इस ग्रंथ के 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड में एक एक इतिहास है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के भी फिर 2 भाग हैं, तो इसमें एक इतिहास बतलाया। पहले खंड में श्री राधिका जी का स्वरूप तत्व वर्णन करते हुए एक इतिहास से इसका आरंभ हुआ है। एक सीक्वेंस, एक क्रम श्री सनातन गोस्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी का जो महिमा है, राधा जी की जो महिमा है, उसका जो स्वरूप तत्व है वो क्या है और उसमें कैसे प्रवेश होगा, उसके लिए एक इतिहास आरंभ किया गया है। और वो क्या है? श्री नारद भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्तों का निर्धारण कर उनकी महिमा को जगत में प्रचारित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम प्रयाग में उपस्थित हुए। ये बात आरंभ हुई है नारद जी से। इस संसार में लोग रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च क्या मतलब? उस एक प्रसंग का, उस एक विषय को बड़े गहन रूप से उसका मंथन करके जितने भी उसके पक्ष हैं सभी को उपस्थित करके पूरा उस पर थीसिस लिखा जाता है। नारद जी ने भी एक रिसर्च किया, सर्वश्रेष्ठ जो रिसर्च है। तो नारद जी सबसे पहले प्रयाग में आए, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, और माघ मास स्नान के उपलक्ष्य में साधु महात्मा और बहुत सी जनता वहां पर एकत्रित हुई थी। उनमें से उसी टेरिटरी, उसी स्थान के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने वहां सर्वप्रथम एक शालिग्राम भगवान की पूजा की और फिर उस प्रसादी अन्न को ब्राह्मणों और साधु महात्माओं तथा पशु पक्षियों तक को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाने लगे। ये देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और इस ब्राह्मण को कहने लगे, ना मात्र साधु महात्माओं की आप सेवा कर रहे हो, परंतु पशु पक्षी, यही तो उत्तम भक्त का लक्षण है। सर्वभूतेषु अपश्येत्, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। आपने कितने सुंदर रूप से शालिग्राम जी की सेवा की, तो आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं। ब्राह्मण अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े लज्जा पूर्वक, बड़े विनम्र भाव से, नम्रता से कहने लगे, मैं किस योग्य हूँ, प्रभु की क्या सेवा करता हूँ। यदि आप भगवान के कृपा पात्र को देखना चाहते हो तो दक्षिण देश के एक राजा हैं और वो भक्त हैं, आप उनके दर्शन करें। ये सुनकर नारद जी दक्षिण देश में चले आए, दक्षिण भारत में, और वहां के राजा की सेवा परिपाटी, उनके ठाट बाट को देखकर और कैसे वो उत्सव करते हैं, ये सब देखकर नारद जी भी प्रशंसा करने लगे। परंतु राजा भक्त थे और भक्त होने पर भी दीनता से राजा ने अपने आप में कृपा पात्र होने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। इस ग्रंथ में एक बड़ी अपूर्व एक बात ये है कि नारद जी जहां जहां गए, अभी उन सबका नाम उल्लेख होगा, कोई भी अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा श्रवण नहीं करना चाहता और अपने से जो उन्नत हैं उनकी महिमा या उनके पास प्रेरित कर रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं, उनके पास जाओ, वो मेरे से बड़े हैं। तो एक लक्षण यहाँ पर क्या दिखला जा रहा है? दीनता। जब दीनता आती है तो अपने ही अवगुणों को या अपने अभाव को प्रकाशित किया जाता है। दीनता का मतलब हम्बलनेस। दीनता किसमें आती है? जो व्यक्ति ज्ञानवान भी हो लेकिन वो ज्ञान के साथ विनम्र भाव भी रखे। जो जितना उन्नत होगा, जिसको जितनी विद्या होगी, वो उतना ही दीनहीन होगा और अपने अभाव को ही प्रकट करता है, पूर्णता को प्रकाशित नहीं करता, अपूर्णता को ही प्रकाशित करता है। भगवान के निकट जाकर, गुरुजनों के निकट जाकर, गुरुदेव के निकट जाकर कोई अपनी पूर्णता को प्रकाशित करेगा, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन भक्तों की प्रार्थनाओं में, आचार्यों की प्रार्थनाओं में एक अभाव और एक अपूर्णता देखी जाती है और उसके बहुत कारण हैं। और उन बहुत कारणों में एक कारण ये कि कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितनी भी उन्नत स्थिति को प्राप्त किया जाए, अतृप्त ही रहता है भक्त। श्री प्रोदन सरस्वती ठाकुर जो महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर हैं, देखो वो क्या बात कह रहे हैं, मैं इस संसार रूपी कूप में, इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूबा जा रहा हूँ, जहाँ पर काम क्रोध ऐसे हैं जैसे मगरमच्छ इत्यादि आकर मुझको निगल रहे हैं। मेरे एकमात्र आश्रय कौन है? वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय स्वरूप है। तो अपूर्णता, दीनता,
ये अपने आप में भक्ति का भी लक्षण है। जब भक्ति हृदय में आती है तो सबसे पहला लक्षण आता है पश्चाताप। अपनी क्रियाओं पर, अपने अनर्थों पर, अपने अपराधों पर अपने आप से बिना किसी के कहे पश्चाताप की भावना आती है, और फिर उस पश्चाताप में, उस अग्नि में वो स्वयं अपने आप को जलाता है। तभी तो वो जो नाम होता है और प्रत्येक दिन जो नाम होता है, उस नाम में बड़ा अंतर है। सभी भक्त लोग भजन करते हैं, लेकिन कथा सुनने का, कथा कहने का, हरिनाम जप करने का, या जितनी प्रकार की भी हमारी साधन क्रिया है, वो प्रत्येक दिन जिस भांति, जिस क्रम से चलती है, जिस प्रकार से चलती है, और पश्चाताप की भावना के द्वारा वही भजन क्रिया, वही साधन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जब पश्चाताप की भावना आएगी तो निश्चित रूप से अपने आप में दीनता आएगी, निश्चित रूप से। ये बाय प्रोडक्ट है उसका। ये भक्ति का प्रथम लक्षण पश्चाताप, जो सच में कातर होकर भक्त अपने हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है, और मांगते मांगते तो ये भी कहता है, हे भगवान, मेरे जैसा पापी आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, और मैंने कितनी बार आपके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, अब तो मेरे को लज्जा आने लगी आपके सामने आकर कैसे क्षमा मांगू, और आपके नेत्रों में, आपकी आंखों में आंख डालकर कैसे देखूं। तो उस समय का जो हरि नाम है, और उस समय की जो स्तुतियां हैं, और उसी भावना में जो कथा श्रवण है, उसका एक अपूर्व ही रस है, और वही उस साधक को उन्नत अवस्था तक ले जाता है। श्री बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड में सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी जिन जिन व्यक्तियों से मिले हैं, जिन जिन पात्रों से उनकी भेंट हुई है, सब में एक चीज समानता को प्राप्त है, कॉमन है, और वो क्या? सब अपने अभाव, मतलब अपनी अपूर्णता को प्रदर्शित कर रहे हैं, दीनहीन भाव दिखला रहे हैं। राजा भक्त होने पर भी दीनता से राजा ने अपने आप में कृपा पात्र होने का कोई लक्षण नहीं दिखलाया, बल्कि राजा ये कहने लगे कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं। लेकिन एक और बात समझेंगे इसके साथ साथ, वो पृथ्वी के राजा अपनी जब तुलना करते हैं तो वो भी एक राजा से ही करते हैं। तो किससे तुलना की? हम बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे।